ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 अगस्त 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं कलयुग की महफिल में। ये बहुत बड़ी महफिल है। इस महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा हो, पावन बनते हो। इस महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा हो, पावन बनते हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं कलयुग की महफिल में। ये बहुत बड़ी महफिल है। इस महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा हो, पावन बनते हो। आज का प्रश्न, यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चींटी मार्ग का है तो उसका कारण क्या? यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चींटी मार्ग का है, चींटी कैसे चलती है, सबको अनुभव है। यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चींटी मार्ग का है तो उसका कारण क्या है? उत्तर, कई बच्चों में रूठने की आदत है। कई बच्चों में रूठने की आदत है। बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं तो माया नाक कान से पकड़ लेती है। तो माया नाक कान से पकड़ लेती है, इसलिए पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ता। इसलिए पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ता, चींटी मार्ग का ही रह जाता है। चींटी मार्ग का ही रह जाता है। बच्चों को मुरलीधर बनने का शौक चाहिए। बच्चों को मुरलीधर बनने का शौक चाहिए। सुनकर औरों को सुनाना है, रिजल्ट देनी है। जो बच्चे मुरली मिस करते हैं, जिन्हें पढ़ाई का कदर नहीं, वे कभी बख्तावर नहीं बन सकते। तो यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चींटी मार्ग का है तो उसका कारण क्या? उत्तर, कई बच्चों में रूठने की आदत है। बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं तो माया नाक कान से पकड़ लेती है, इसलिए पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ता, चींटी मार्ग का ही रह जाता है। बच्चों को मुरलीधर बनने का शौक चाहिए। सुनकर औरों को सुनाना है, रिजल्ट देनी है। जो बच्चे मुरली मिस करते हैं, जिन्हें पढ़ाई का कदर नहीं, वे कभी बख्तावर नहीं बन सकते। आज का गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव को क्षमा भी कहते हैं। नाम वो डाल देते हैं तो मनुष्य मूंझ गए। आत्मा भी ज्योति स्वरूप है। अब तुम जागती ज्योत बन रहे हो। क्षमा आई है, ये महफिल तो बहुत बड़ी है। कोई तो आकर बाप का बनते हैं, बाप का बन जीते जी फिदा हो जाते हैं। दे अभिमान छोड़ा तो आप मुए, मर गई दुनिया। आप कौन? आत्मा।
आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो सारी दुनिया उनके लिए जैसे मर गई। अभी बाप भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। हम तो बाप के हैं। शरीर का भान मिटा देना है। मनुष्य मरते हैं तो देह सहित तो सब कुछ भूल जाते हैं। समझते हैं शरीर छोड़ा तो ताल्लुक टूटा। शरीर के साथ ही ताल्लुक है। तुम शरीर होते हुए अशरीरी रहते हो क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक अब बाप से हो गया। तुमको राजयोग सिखलाने लिए बाप ने भी शरीर धारण किया है। महफिल में आए हैं। तुम्हारे में भी कोई पूरा जानते हैं, कोई अधूरा, कोई तो कुछ नहीं जानते। बाप कहते मैं इस रचना में आया हुआ हूं। ये बातें मनुष्य ही समझेंगे। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी है। शिव है परम पिता परमात्मा, सभी आत्माओं का बाप। तो वे आते हैं जरूर, आते हैं जरूर। मंदिर भी है और मंदिर तो ढेर बनते हैं। जैसे क्राइस्ट तो एक था, उनकी यादगार में जड़ चित्र कितने ढेर बनाए हैं। ये भी परम पिता परमात्मा जिनको पतित पावन कहते हैं उनके मंदिर हैं। अब ये है अभी पतित दुनिया की महफिल, फिर होगी पावन दुनिया की महफिल। और पावन दुनिया में तो वे आते नहीं। और पावन दुनिया की महफिल बहुत छोटी होती है, सुखी होते हैं, इसीलिए वहां अपने आने की दरकार ही नहीं है ना। बाप आता है वहां पे? नहीं आता ना। वहां आने की दरकार ही नहीं है। आना है बड़ी महफिल में। उनका नाम ही है पतित पावन। अब ये है पतित दुनिया, फिर पावन दुनिया भी है। उसी नई दुनिया में जरूर थोड़े होंगे तुम बच्चों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं। सच्चाई की सर्विस का सबूत भी निकलता है। तो बाप महफिल में आए हैं। वह है पतितों को पावन बनाने वाला। अब कहा जाता है चैरिटी बिगन्स एट होम। तो भारत अविनाशी बाप का अविनाशी बर्थ प्लेस है। मनुष्य भूल गए हैं शिव बाबा कब आया था। मनुष्य तो ये बात भूल गए, आपको पता है ना। अब उनको ही पतित पावन कहा जाता है। आते भी हैं पतित शरीर में। उनकी महिमा कितनी भारी है। शिवाय नमः। और तुम्हारी महिमा भी अपरंपार है। बैकुंठ की कैसे स्थापना करते हैं, जिस बैकुंठ की भी महिमा अपरंपार है। तुम बच्चे ही ये जानते हो और ऐसे बैकुंठ में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। परंतु तुम्हारा पुरुषार्थ बड़ा ठंडा चींटी मार्ग का देखते हैं। माने जो तुम्हारा पुरुषार्थ है बड़ा ठंडा ठंडा सा है और चींटी मार्ग का देखते हैं। माया किसको कान से नाक से पकड़ती रहती है, किसको भी छोड़ती नहीं है। सोचते भी हैं ऐसे शिव बाबा को निरंतर याद करें। जैसे पत्नी पति को कितना याद करती है। अब यह तो पतियों का पति है, बाबा है। ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। ऐसे बाबा की हम कितनी महिमा गाएं। अब गीत आदि में भी शिव बाबा की कितनी महिमा करते हैं। तेरी महिमा परमापार है। अब इतनी महिमा क्यों गाई जाती। कुछ तो किया होगा ना जो इतनी महिमा गाते हैं। अब इतनी महिमा क्यों गाई जाती, कोई कारण तो होगा ना। तुम जानते हो बाप ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं और भारत को कितना ऊंच बनाते हैं और रावण फिर नीच बना देते हैं। तो बाप आकर सुखी बनाते हैं, दोजख से बहिष्त बना देते हैं। तो ऐसे बाप को कोई जानते ही नहीं। पतित तो सारी दुनिया है ना। भल अशोका होटल के सुख आदि हैं।
अशोका उठा ना उसके सुख आदि हैं, परंतु ये सब तो अल्पकाल के लिए है। यह है मृग तृष्णा समान राज्य। तो पाई का भी इसमें सुख नहीं, दुख ही दुख है। और सतयुग में राजा रानी तथा प्रजा कितने सुखी रहते हैं, अभी तो कितना दुखी है, कितनी रिश्वत खाते, कितने पाप आदि करते हैं। और भारत देवी संप्रदाय था, और भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है जो अब तुम जानते हो, और भगवान की महिमा गाते हैं। अब याद करते परंतु जानते नहीं। अरे भगवान कहते हो तो भगवान का तो पूरा नाम चाहिए ना, तो उनका नाम है शिव, उनकी सारी महिमा है। तो मनुष्य उनके नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं। तो नाम रूप देश बतलाते भी हैं, परंतु देह अभिमान होने के कारण ना उनको याद नहीं करते हैं। बतलाते हैं परंतु देह अभिमान के कारण ना उनको याद नहीं करते हैं। अब याद करते भी हैं तो बिगड़ समझ। अब गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम समझा सकते हो लौकिक माता पिता तो है ना, फिर ये कौन से माता पिता हैं जिनके लिए तुम ये गाते हो? लौकिक माता पिता तो तुमको है, फिर तुम दुखी होकर कौन से माता पिता को याद करते हो? ये कौन से माता पिता हैं? पिता कैसे सृष्टि को रचते हैं, कैसे मुखवंशावली रच उन्हीं को राज्य भाग्य देते हैं, सो तो तुम ही जानो और ना जाने कोई। और तुम्हारे में भी नंबर वार है। तुम समझते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन से आकर पढ़ाते हैं, और शिव बाबा की इतनी भारी महिमा है। ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाकर हमको बैकुंठ का मालिक बनाते हैं। तो जरूर ब्रह्मा सरस्वती पहले पहले जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जगत अम्बा जगत पिता बैठे हैं, वही विश्व के मालिक बनेंगे। उनके साथ कुमार कुमारियां भी हैं। अब ये दिलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। अब यह मंदिर आदि तो पहले के बने हुए हैं, अभी हम भेंट करते हैं। हमारे ही यादगार का पूरा ये मंदिर है। तो ये शिवाय नमः गीत तो जरूर रखना चाहिए। 2-4 गीत ना फर्स्ट क्लास रख लेने चाहिए। अब ये बाबा अपना अनुभव बताते हैं, दिल होती है बाबा की याद में रहकर खाएं, परंतु भूल जाते हैं। अब वो तो कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ। अब उनको यह नहीं आता है कि ये अच्छा है या बुरा है। तो बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ ना तुम बच्चों को पति से पावन बनाने, क्योंकि रावण ने तुम्हारे ऊपर जीत पहन ली है, अब फिर उस पर जीत पानी है। तो रावण तुमको कोड़ी जैसा बनाकर ना देवाला निकाल देते हैं। ये तो तुम्हारा कोड़ी जैसे तुम्हारी बना दी बुद्धि, ऊपर से तुम्हारा देवाला ही निकाल दिया। सोचो भगवान आके देखते तो क्या हालत होती। और भारत का अब देवाला निकला है, देवाला है ना, सोचो किसी को तुम्हारा तो देवाला निकल गया तो एक तो वो कैसे लगता है ना, देवाला निकल गया तो सच में निकला ही है ना, कोड़ी जैसी तो हालत हो गई। फिर तुमको सॉल्वेंट बनाता हूँ। इनसॉल्वेंट बुद्धि मनुष्य ही बनते हैं ना। तो ये शिवाय नमः का गीत जो है ना ये बहुत अच्छा है। नंबर 1 उनकी महिमा है। फिर भारत की भी महिमा है, वंडरफुल भारत था। अब गाते तो है ना स्वर्ग था, हीरे ज्वारातों के महल थे, फिर वह कहाँ गए? कहाँ गए? माया की कैसे प्रवेशता हुई। अब सत्युग में देवी देवताएं धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे, भ्रष्ट कर्म कराने वाली माया वहाँ होती ही नहीं है। और यहाँ के पुरुषार्थ की पीछे तुम प्रारब्ध वहाँ पाते हो। तो तुमको कोई दुख होने की तो बात ही नहीं है, दुखी होने की बात है कोई दुख होने की बात नहीं है, और पाप करने की दरकार नहीं। तो यहाँ तो पैसे के लिए कितने पाप करते हैं, और वहाँ तो बहुत धन रहता है। बेहद की रजाई है ना, कहाँ? अच्छा, किसी और की? अपनी? अच्छा, है बेहद की? अभी नहीं है तो बेहद की राजाई है ना। अब गाया जाता है भारत देवी राजस्थान था। तो जब देवी राजस्थान था
तो देवी देवताओं का धर्म श्रेष्ठ था। बाप आकर श्रेष्ठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम श्रेष्ठ बन रहे हैं, तो कोई पाप का काम नहीं करना है। बन रहे हैं श्रेष्ठ, तो कोई उल्टा कर्म करेंगे तो फिर श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? तो हम श्रेष्ठ बन रहे हैं तो कोई पाप का काम नहीं करना है। डर रहना चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक से पकड़ पाप करा देती है। अच्छे अच्छे बच्चों को। अभी तुम जानते हो महफिल में बाप आए हैं, कैसे मुख वंशावली बनाए उनको श्रेष्ठ बनाते। जरूर शरीर को तो लोन लेना ही पड़े। अब कहते मैं साधारण तन में आता हूं, ये अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बतलाता हूं। इनका नाम ब्रह्मा रख दिया है। ब्रह्मा में ही प्रवेश करता हूं, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना करनी है। ऐसे थोड़ी बौद्धी, इस्लामी व सिख में प्रवेश करेंगे। बाप कहते हैं मुझे उस तन में प्रवेश करना है जो पहले पहले सूर्यवंशी श्री नारायण था, फिर उनको ही बनाता हूं। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। यह है ज्ञान कांड। ज्ञान बाप ही देते हैं, फिर वहां भक्ति का नामो निशान ही नहीं। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग कहा जाता है। आधा कल्प भक्ति कांड, आधा कल्प ज्ञान कांड चलता है। तो ये भी ड्रामा में नूंद है। पतित बनना ही है। बच्चों को अच्छे अच्छे राज समझाए जाते हैं। अब गाते भी हैं, भगवान आकर भक्तों को साथ ले जाते हैं। परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। बाबा आओ, माया रूपी जंजीरों से आकर छोड़ा, हमको लिबरेट करो। जो भी मित्र संबंधी आदि हैं सबको लिबरेट करते हैं। फिर वहां देवी माँ बाप मिलेंगे, तुम देवी देवता बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा भी प्योर हो जाएगी। अभी तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, सो फिर पावन बनेगी। तो अनेक प्रकार के चित्र हैं जिसका ऑक्यूपेशन कुछ भी नहीं। जैसे गुड्डियों की पूजा करते हैं, मैं ना गुड्डा हूं ना गुड्डी हूं, सीधी सी बात। ना मैं गुड्डा हूं ना मैं गुड्डी हूं, मैं तो हूं ही निराकार। गुड्डा गुड्डी मनुष्य हैं, मैं नहीं बनता, मुझे निराकारी कहते हैं। तुम गुड्डे गुड्डी अभी बहुत दुखी हो। वैकुंठ में तुम बहुत सुखी थे और सुख की महिमा परम अपार है, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, रूठ पड़ते हैं। और ब्राह्मणों में से भी बहुत रूठते हैं, रूठ कर वर्षा पाने ही छोड़ देते हैं। अरे तुमको वर्षा बाप से लेना है ना। अब यह है अविनाशी ज्ञान रतन पढ़ाई है, तो बाबा ने बड़ा सहज समझाया। भल तुम कहाँ नहीं जा सकते हो या आ नहीं सकते हो, अच्छा मुरली तो मंगा कर पढ़ सकते हो, इसमें नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है। बाकी हाँ, पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना। सर्विस का सबूत ही नहीं तो मुरली बेच कर क्या करेंगे? मुरली पड़ी जाती है धारण करने के लिए। अगर एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं तो फिर क्या कर सकेंगे? बाबा को याद ही नहीं करते। कोई पाप करते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। बाप कुछ नहीं करते, बाप तो समझाते हैं तुमको बहुत मीठा बनना है, कोई को दुखी मत करो। अंत में तुम बच्चे बहुत मीठा बाप जैसे बन जाएंगे। पुरुषार्थ करना है, दिल से पूछना है, किसको तंग तो नहीं करते हैं, हमसे कोई नाराज तो नहीं होते। यूं बाहर वाले तो बहुत नाराज होंगे, पर जिनके संग रहते हो तो अपने आप से पूछो, हमसे कोई नाराज तो नहीं होते।
तुम ब्राह्मण कुलभूषणों को मुरली रोज जरूर सुननी चाहिए। मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी? मुरली नहीं सुनते तो जरूर समझो वह बख्तावर नहीं है। मुरली को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मणियों को भी मुरली शिव बाबा से मिलती है ना, उनसे कनेक्शन रखना है। डायरेक्ट मुरली तो भेजें, लेकिन फिर आप समान भी बनाकर तो दिखाओ। बाप को याद करते रहो, बाप की याद औरों को दिलाते रहो। समाचार दो तो पता पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि बाप की सर्विस पर कार्य कर रहे हो? कैसे समझ में आएगा कि बाप की सर्विस कर रहे हो? सबूत जरूर चाहिए सर्विस का। मुरलीधर बनने का शौक चाहिए। टेप्स भी ना मुरलीधर बनती है। ये जो टेप्स है ये भी बड़ी अच्छी मुरलीधर है। टेप्स भी मुरलीधर बन जाती है। ये एक्यूरेट मुरली सुना सकती है। तुम नहीं सुना सकेंगे जितना ये टेप मुरली अच्छी से सुनाती है ना, तुम नहीं सुना सकेंगे। तो क्या करना चाहिए? औरों के कल्याण के लिए टेप रिकॉर्ड मशीन लेकर देनी चाहिए। इतने सब सुनेंगे तो उन सब का फल देने वाले को बहुत मिलेगा। लेकर के देंगे भी वह जिनको इसके रहस्य का पता होगा। तो इस मुरली सुनने से ना तुम राजा ही पद पाते हो। और कोई का भाषण सुनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे क्या? मुरली पर अटेंशन देना चाहिए। मुरली सुनने से राजा ही पद पाओगे, मुरली सुनने से देवता बनोगे। कहते और किसी का भाषण सुनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे क्या? अथवा मनुष्य से देवता थोड़े ही बनेंगे। ये तो फर्स्ट क्लास दान करना है, जिससे 21 जन्मों के लिए बहुतों का कल्याण होता है। टेप रिकॉर्ड लेकर देना और मकान लेकर देना, कितनी अच्छी सर्विस है। और बच्चे बैठ सर्विस करेंगे, मकान फिर भी तुम्हारा ही रहेगा, उसका फल तुमको मिलेगा। और वहाँ रिटर्न में बड़े बड़े महल मिल जाएंगे। वह समय आएगा जो तुम बच्चों को तो बहुत मकान मिलेंगे, चरणों में झुकते रहेंगे। मकान भी हम क्या करेंगे? हमको तो सिर्फ सर्विस करनी है। तो मकान लो, फिर मुफ्त में पैसा भर कर क्यों दो? तो सौदागर भी तो पूरा ये पक्का है, सेंसिबल सौदागर है। तो ये सौदागर पक्का सेंसिबल सौदागर है। अच्छा, सबका नहीं लगता है। लगता उसका जिसका भाव और भावना शुद्ध होती, पक्का सौदागर है। क्योंकि देना पड़ता है। बड़े अच्छा है, इस पे भी डिटेल में बाबा ने कई बार मूल्यों में समझाने दी है। क्योंकि हिसाब बन जाता है ना, बाबा तो देगा ना रिटर्न में। गरीब ना भी दे, तन और मन दे दे। बाबा तो कन्याओं के लिए विशेष कहते, सिर्फ तुम तन मन देना। धन तो तुम्हारे पास वैसे भी नहीं है, तो तन मन तो दे सकते ना, वो तो तुम्हारे पास है, वो सच्ची दिल से देना, बस तुम माला माल। ओके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे लक्की ज्ञान सितारों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, शरीर में होते सबसे ताल्लुक तोड़, माना शरीर से जब डिटैच हो जाओगे, यानी शरीर से आत्मा निकल जाएगी, तब तो टूटेगा ही टूटेगा। लेकिन इसमें रहते हुए सबसे ताल्लुक तोड़ अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। शरीर में होते सबसे ताल्लुक माना नाता तोड़ अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। शरीर में होते सबसे ताल्लुक माना नाता तोड़ अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है।
बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। दूसरा पॉइंट, पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। मुरली सुननी व पढ़नी है धारण करने के लिए। मुरली सुननी व पढ़नी है धारण करने के लिए। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। आज का वरदान, नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप सबके निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। आपको टेंशन रखना आता है? बाबा ने कहा आपको जब टेंशन रखनी आती है, उसके लिए तो कुछ आप नहीं करते हो, टेंशन रखनी आती है, तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। तो अब अटेंशन का भी टेंशन ना हो, लेकिन नेचुरल अटेंशन हो। आत्मा को न्यारा होने का नेचुरल अभ्यास है, ये तो मानते हो। आत्मा को न्यारा होने का नेचुरल अभ्यास है। न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेगी। जैसे अभी वाणी में आने का अभ्यास पक्का हो गया है, ऐसे वाणी से परे न्यारे होने का अभ्यास भी नेचुरल हो जाए तो न्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा सेवा में सहज सिद्धि को प्राप्त करेंगे। और यह नेचुरल अभ्यास नेचर को भी बदल देगा। ठीक, नेचुरल अभ्यास। जैसे वाणी में आने का अभ्यास नेचुरल, ऐसे वाणी से परे जाने का अभ्यास नेचुरल होना चाहिए। आज का स्लोगन, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो तो एवर हेल्दी रहेंगे। ऐसे दुनिया में भी हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज और परहेज बताई जाती है। तो दोनों चीज़ों का अगर बैलेंस है तो हेल्दी रहते हैं। तो अब अशरीरीपन की एक्सरसाइज करनी है आपको और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करनी है तो एवर हेल्दी बनेंगे। तो एक्सरसाइज कौन सी है? अशरीरीपन की। और परहेज कौन सी है? व्यर्थ संकल्पों की। तो ये दोनों करें तो एवर हेल्दी रहेंगे। ओम शांति।